हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू घाटी सभ्यता क्या थी और कैसे ये सामने निकल के आया, तो इसे हम जानेंगे। तो जो हिंदू घाटी सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता से लिया जाता है, क्योंकि प्रथम इसमें क्या है, अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था तथा आरंभिक स्थलों से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। तो इसका विस्तार अवधि जो है ये 2350 से 1750 ईस्वी थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। तो ये दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर याद करिएगा, ये राय बहादुर दयाराम ने ही इसके अवशेष खोजे थे। 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कराई। यहाँ से पशुपति की मूर्तियाँ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति तथा विशाल अन्नागार व स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि पशुपति की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य मूर्ति तथा विशाल अन्नागार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत व अग्निवेदिका तथा रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले थे इसमें। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुत्ते के दफनाने के इस सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिले थे। लोथल गुजरात इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। तो लोथल जो गुजरात में पड़ता है, इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था जहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता खोज की गई। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। आगे बढ़ते हैं। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बने थे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिल रही है। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सड़कें, मकान और वस्त्र इस सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्रोत थे। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञान होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यही के निवासियों ने कपास की खेती की। तो ये दोस्तों टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। वस्तु विनिमय, लेन देन। मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। तो इस सभ्यता में जो बलि थी वो ज़्यादा प्रमुख थी। मातृ देवी के सामने बलि दिया जाता था। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। तो दोस्तों यहीं से हमारा जादू टोना प्रचलित हुआ। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये लाइन, कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर
लगभग 400 अक्षर से 600 चित्र दोनों ही ज्ञात होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें कुत्ते दफनाने और वस्त्र, ऊनी वस्त्र सबकी खोज की गई। वैदिक काल, तो भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोग वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ था। तो ये टॉपिक याद रखिएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ही हमारा वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। इसमें सामाजिक संरचना का आधार परिवार था जो पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार, सामाजिक संरचना का आधार परिवार था। इसमें आगे बढ़ते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक तथा समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक सभ्यता को 2 स्पष्ट काल खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वेद काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वेद काल कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। भारत आने के पश्चात आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अब हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक पे पढ़ेंगे, वेद। वेद हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वेद का अर्थ ज्ञान से है। इसमें आर्यों के आगमन व बसने का पता चलता है कि जो हमारे महात्मा हैं, इसी में इस वेद के अंतर्गत उनका आगमन हुआ और उनके बसने का और ज्ञान प्राप्त करने का इस वेद में पता चला। तो सर्वप्रथम 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो हमारे टोटल 4 वेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक है तथा 1017 सूक्त है। लगभग इसमें 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकल्प है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। 10वें मंडल में ये दोस्तों हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। तो ये हमारा ऋग्वेद हो गया। अब चलते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्यु कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जिसको हम लोग गद्य पद्य के भी नाम से जानते हैं, जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं गद्य पद्य। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गद्य और पद्य किस वेद के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा आता है यजुर्वेद। चलिए अब सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। साम का अर्थ है गान से। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो भारत में हमारे संगीत है वो सामवेद के ही कारण जन्म लिए हैं। तो वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब पढ़ते हैं लास्ट अथर्ववेद। तो अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन होता है।
तो अथर्ववेद में एक चमत्कारी की तरह इसे मान सकते हैं हम लोग कि रोग निवारण, किसी को रोग हो जाए तो उसका इलाज एक चमत्कारी क्रिया है। राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का इसमें वर्णन है। तो दोस्तों, इस चारों वेद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमें फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।